अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया होता है कि हमारे पास इसको हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया मीन्स जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, सबकी कमी हो जाएगी। ठीक है, जब सबकी कमी हो जाए, ठीक है, बोन मैरो जब हमारे पास फेल हो जाए, ना बना पाए, ठीक है, तो उसको हम पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। प्लास्टिक एनीमिया को हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। प्लास्टिक एनीमिया इज अ पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया है low RBCs, WBCs and platelets due to failure of bone marrow to produce blood cells। बोन मैरो का क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। बोन मैरो हमारे पास ये जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स नहीं बना सकती, इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक एनीमिया। इसकी हमारे पास काजेज क्या हो सकती हैं, केमिकल काजेज भी हैं, लाइक बेंजीन वगैरह है। ठीक है, ये प्लास्टिक एनीमिया का सकती है, हमारे पास बोन मैरो को डिप्रेस कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ड्रग्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक, सल्फोनामाइड एंड एंटी कैंसर ड्रग्स। ये ड्रग्स जो हैं ये भी हमारे पास उसको क्या करेंगी, डिप्रेस कर देंगी। जब बोन मैरो डिप्रेस होगी तो हमारे पास क्या होगा, इन सेल्स की कमी हो जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक एनीमिया। इन्फेक्शन में वायरल हेपेटाइटिस और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं कुछ जो मतलब डिप्रेस करते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड रेडिएशन, इन चीज़ों में भी हो जाता है। आइडियोपैथिक और अननोन कोई काज है, ठीक है, एज नोन एज प्राइमरी प्लास्टिक एनीमिया। आइडियोपैथिक बोलते हैं अननोन काज को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडियोपैथिक को एज नोन एज प्राइमरी प्लास्टिक एनीमिया, काज ऑफ विच इज अननोन, जिसकी काज मालूम नहीं होती। ठीक है, आपको जब कोई काज वगैरह ना मिल जाए, हर महीना काजेज लिख के ना हमेशा ऐसा किया करें, काजेज जब लिखा करें, ठीक है, केमिकल, ड्रग्स, इन्फेक्शियस एंड प्रेगनेंसी, आखिर में आइडियोपैथिक भी लिख दिया करें। ठीक है, आइडियोपैथिक मीन अननोन काज। ठीक है, आइडियोपैथिक भी हो सकती है, ठीक है ना, उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास है क्या है, फटीग एंड पल्पिटेशन। ठीक है, फटीग होती है और पल्पिटेशन होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लाइक आपका जब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज डब्ल्यूबीसीज, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, डब्ल्यूबीसीज की कमी होगी तो हमारे पास बार बार इन्फेक्शन होंगे। उसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी वगैरह होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आ जाओ, एफबीसी, मतलब फुल ब्लड काउंट हम करेंगे। ठीक है, उसमें हमें मतलब दिख जाएगा कि मतलब किसी सेल की कमी है, किन किन सेल की कमी है। हीमोग्लोबिन तो लो होगा, हमें पता है, टीएलसी भी, लिकोसाइट काउंट भी लो होगा, प्लेटलेट काउंट भी लो होगा। बोन मैरो एग्जामिनेशन हम करेंगे, उसमें हमें दिख जाएगा कि मतलब बोन मैरो फंक्शनिंग है या नहीं है, या कोई और रीजन है। ठीक है, ट्रीटमेंट हमारे पास के एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, बॉडी में जब डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो इन्फेक्शन होंगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं इन्फेक्शन के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की और आरबीसी की कमी वगैरह होगी। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, प्लांटेशन भी हम कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आता है हमारे पास। ठीक है, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगी तो उस वजह से हमारे पास बोन मैरो फंक्शनिंग हो जाएगी जब तब। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट इन केस ऑफ व्हेन बेसमेंट मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट डन। ठीक है, जब हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ना हो पाए उस वक्त हम इम्यूनो सप्रेसेंट भी यूज करते हैं। मेडिकेशंस होती हैं इम्यूनो सप्रेसेंट जो हमारे पास इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करती हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर टू है हमारे पास जो टॉपिक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक मीन, मेगा मीन बड़े, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब बड़े सेल्स आपके पास बनेंगे। इन दिस आरबीसी प्रोडक्शन इज ड्यू टू इन दिस, सॉरी, ये जो चीज है आपकी ये डिस्टर्ब है। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, डिस्ट्री लिखा हो गया। इन दिस आरबीसी प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब्ड, ये डिस्टर्ब होगा। अच्छा, ड्यू टू लार्ज साइज आरबीसी, इसमें क्या होगा, हमारे पास आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इसमें जो हमारे पास आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल से बड़ा होगा। नॉर्मल जितने आरबीसी होते हैं उनसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इसमें हमारे पाज क्या होता है, काज की हमारे पास क्या है, काज की हमारे पास मेजर जो मेंस काज है वही है फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, जब हमारे पास डेफिशिएंसी होगी तो उस केस में हमारे पास साइज का बड़ा होने लग जाएगा आरबीसी का। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, फीचर्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के फीचर्स क्या होंगे, जब हमारे पास लार्ज साइज आरबीसी, ठीक है, जब हमारे पास स्प्लीन में से मतलब पास करेंगे तो वहीं स्टक हो जाएंगे या वहीं उनको हेमोलिसिस उनकी कर दी जाएगी। ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन कर दी जाएगी। सो इससे हमारे पास अनीमिया होगा। ठीक है, डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग एंड डिस्टर्ब मेमोरी होगी। ठीक है, पैरेस्थीसिया ऑफ हैंड एंड फीट। पैरेस्थीसिया मीन
एबनॉर्मल सेंसेशन होगी, पिन एंड प्रिकिंग सेंसेशन होगी एबनॉर्मल, जैसे कि आपको हाथों में और पाँव में सुइयां चुभ रही हैं। एंड वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स, जिसको हम पैराप्लेजिया बोलते हैं, वीकनेस होगी दोनों लेग्स में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में वही सेम, लार्ज साइज आरबीसी, एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 में भी डिस्टर्ब। ठीक है, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर में भी पॉजिटिव। ठीक है, एंटीबॉडी, ये वाला क्वेश्चन, ये जो टेस्ट होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको बोलेंगे IF मीन इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास यूज होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, जब हमारे पास एंटीबॉडी होगी किसके अगेंस्ट, AB मींस एंटीबॉडी अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास क्या मतलब डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, या मतलब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नहीं करवा पाएगा। सो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। सीरम फेरेटिन इज हाई, फेरेटिन हमारे पास प्रोटीन होती है जिसमें आयरन स्टोर होता है। ठीक है, तो वो भी मतलब हाई होगी, यूज नहीं हो रहा तो मतलब। ठीक है, ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, विटामिन B12 और फोलिक एसिड यूज करो। लिवर इज द सोर्स ऑफ विटामिन B12। ठीक है, जो लिवर होता है, ठीक है, वो विटामिन B12 का सोर्स होता है, उसको खाओ। ठीक है, उसके बाद आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करो जो फोलिक एसिड का सोर्स वगैरह होती हैं। ठीक है, और इसमें आयरन भी होता है, लेकिन इसमें हमारे पास फोलिक एसिड भी है। सो यूज ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर फोलिक एसिड एंड लिवर इज द सोर्स ऑफ विटामिन B12। ठीक है, सो विटामिन B12 का सोर्स लिवर है, वो भी यूज करो और मेडिसिन भी लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक मीन हेमोलिसिस ब्रेकडाउन। ठीक है, टाइप ऑफ एनीमिया विच अकर ड्यू टू रप्चर और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ये वो टाइप एनीमिया की जिसमें हमारे पास रप्चर होगा आरबीसी या डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसी की। आरबीसी की हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। काजेस हमारे पास क्या होते हैं, डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जब डिफेक्ट होगा तो तब भी हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसी की। डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, जब हमारे पास मेम्ब्रेन उसकी उसमें मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होगा, ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में, तो सप्लीमेंट से पास होगी तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। मलेरिया एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हमारे पास मलेरिया होता है तो उसमें मलेरिया भी हमारे पास किस पे एक्ट करता है, WBCs पे, तो उनकी ब्रेकडाउन वगैरह करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हमारे पास हो सकता है, जब हमारे पास सपोज एक पेशेंट था, उसका था जो A पॉजिटिव था और उसको हमारे पास लगा है ब्लड B पॉजिटिव, सो उसके अंदर भी हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ही हेमोलिसिस वगैरह होगी। ठीक है, क्योंकि उसको दूसरा ब्लड लग गया तो उस वजह से हमारे पास उसकी एंटीबॉडीज, आपस में एंटीबॉडी और एंटीजन का इफेक्ट होगा और मतलब हमारे पास रिएक्शंस वगैरह होंगे, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, WBC आरबीसीज की। ड्रग्स एंड इनकम्पैटिबिलिटी, ड्रग्स वगैरह से भी हो सकते हैं, और इनकम्पैटिबिलिटी मींस RH फैक्टर्स लाइक मदर एंड बेबी वगैरह का जो RH फैक्टर होता है उसमें, उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या है, फुल ब्लड काउंट होगा, SPR हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट इज हमारे पास इंक्रीज, जो हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन वो भी चेक करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है इसका, ट्रीट अकॉर्डिंग टू काज, हम काज को उसमें ट्रीट करेंगे। अगर ये 6-PDD डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ट्रीटमेंट, अगर मलेरिया तो मलेरिया को ट्रीट करेंगे, तो थैलेसीमिया तो थैलेसीमिया को ट्रीट करेंगे। काज को हमने ट्रीट करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आर ग्रुप ऑफ malignant disorder of the hematopoietic tissue associated with increased number of primitive white cells। होता क्या इसमें, जिसमें हमारे पास जो WBCs हैं, ठीक है, इमेच्योर WBCs, ठीक है, उनका हमारे पास क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उनको हम इमेच्योर WBCs को हम बोलते हैं ब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ल्यूकीमिया आर ग्रुप ऑफ malignant disorder of the hematopoietic tissue associated with increased number of white blood cells, blast cell in a bone marrow। bone marrow में हमारे पास क्या होगा, blast cell immature जो होंगे हमारे पास WBCs, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, these cells proliferate in uncontrollable fashion and replace normal bone marrow elements।
इनमें हमारे पास होगा क्या, ये इतना प्रोलिफरेट कर जाएंगे कि जो नॉर्मल हमारे पास बोन मैरो में मतलब एलिमेंट्स होते हैं, बोन मैरो में जो नॉर्मली हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हो गए, जो नॉर्मल चीजें होती हैं, उनको भी हमारे पास ये क्या करेंगे, उनको ये रिप्लेस कर देंगे, इतने मतलब ये ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बोन मैरो में इनकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इनकी आगे से एक क्लासिफिकेशन है, एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक ल्यूकीमिया। ALL मतलब एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया को हम बोलते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ALL मीन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। उसके बाद हमारे पास है एक्यूट AML मीन एक्यूट माइलोजेनियस। इसी तरह आगे आ जाए क्रोनिक लिम्फोसिटिक और लिम्फोब्लास्टिक, और उसके बाद क्रोनिक माइलोजेनियस और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, AML के बाद आ जाए, और ALL जो होता है एक्यूट में आता है, उसके फीचर्स वगैरह हमारे पास क्या हैं, इन दोनों के फीचर्स हैं, एनीमिया होगा हमारे पास, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास जो मेच्योर WBCs हैं उनका नंबर डिक्रीज होगा हमारे पास। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इन्फेक्शन होंगे। ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, क्योंकि हमारे पास जो है प्लेटलेट्स का, इसमें भी प्लेटलेट भी हमारे पास डिक्रीज होंगे। स्प्लिनोमेगेली होगी, हेपेटोमेगेली होगी, और लिम्फ एडिनोपैथी होगी। लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होगी हमारे पास, स्प्लिन की इनलार्जमेंट होगी, और लिवर की इनलार्जमेंट होगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या आता है, फुल ब्लड काउंट करें, हीमोग्लोबिन हमारे पास लो होगी, प्लेटलेट हमारे पास वो मतलब कम हो गए, पता है WBCs काउंट रेज्ड, बट दीज आर मोस्टली इमेच्योर्ड कॉल्ड ब्लास्ट सेल। ठीक है, WBCs का काउंट रेज होगा, लेकिन वो कौन से WBCs होंगे हमारे पास, इमेच्योर होंगे। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है, इसमें हमारे पास जो होगा रिकरेंट इन्फेक्शंस इस वजह से होंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेच्योर WBCs है उनकी कमी होगी, इमेच्योर तो होंगे। ठीक है, इसी तरह देखें, इमेच्योर को हम ब्लास्ट बोलते हैं, ब्लास्ट सेल्स इमेच्योर तो होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ रिकरेंट इन्फेक्शंस क्यों होंगे बार बार, क्योंकि हमारे पास जो कमी है वो किस चीज की है, मेच्योर WBCs की। ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन हम करेंगे, काज हमारे पास एग्जैक्ट काज अननोन, रेडिएशन एंड जेनेटिक फैक्टर आर इन्वॉल्व। रेडिएशन या जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट काज हमारे पास क्या है, अननोन है। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट आफ्टर इन्फेक्शन एंड एनीमिया। ठीक है, इन्फेक्शन और एनीमिया को ट्रीट करो, ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कीमोथेरेपी हम कर सकते हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह। अगर आप क्रोनिक ल्यूकीमिया पे आ जाएं, CML और CLL पे, तो अगर हम CML के पहले फीचर्स हम देखते हैं, CML के फीचर्स हमारे पास क्या हैं, फिर उसके बाद CLL को देखेंगे। CML हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, रिकरेंट इन्फेक्शन, लिम्फ एडिनोपैथी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होंगे। काजेस हमारे पास क्या है, अननोन, बट जेनेटिक फैक्टर एंड रेडिएशंस आर कंसिडर्ड, कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे हमारे पास क्या होगा, फुल ब्लड काउंट हम देखेंगे, हमारे पास जो होगा बोन मैरो एग्जामिनेशन। ठीक है, फुल ब्लड काउंट में क्या देखेगा, हमारे पास जो होंगे इमेच्योर सेल ज्यादा होंगे। ठीक है, लिकोसाइट काउंट होगा हाई, लेकिन उसमें इमेच्योर होंगे, मेच्योर सेल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैप्सूल, हाइड्रोक्सी यूरिया, ओरली। ठीक है, OD हम यूज करेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड कीमोथेरेपी, और ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है हमारे पास, वो हमारे पास आती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में, क्योंकि इनका और ट्रीटमेंट हमारे पास जो भी मेडिकेशन भी यूज कर लो सब भी मतलब, लेकिन फिर वो दोबारा बार बार चीज हो जाएगी, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में वो चीज खत्म हो सकती है। ठीक है, इसी तरह CLL पे आ जाए, सेम फीचर्स हैं ऑलमोस्ट, सेम ही ऑलमोस्ट, स्प्लीनोमेगाली, रिकरेंट इन्फेक्शन, लिम्फोडेनोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ठीक है, उसमें हम अनीमिया और इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और मेच्योर जो WBCs है उनकी भी कमी होगी, इस वजह से इन्फेक्शन वगैरह होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम अनीमिया और इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, जो हमारे पास जनरल ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक में हमारे पास क्या आएगा, कीमोथेरेपी।
ठीक है। उसके बाद आप रेडियोथेरेपी भी यूज कर सकते हो, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आएगा या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज अल्लाह हाफिज।